एक तरफ एचडीएफसी बैंकर्स का फ्यूचर प्रोग्राम चल ही रहा था और दूसरी तरफ अपना ये एस बैंकर्स प्रोग्राम आ गया। अब मैं कंफ्यूज हूँ दोनों में से किसे ज्वाइन करूँ। तो दोस्तों हाँ, अगर आपके मन में भी यही क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए है और ये स्पेशल वीडियो मैं लेकर आया हूँ जिसमें फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम का हम कंपैरिजन करेंगे एस बैंकर्स प्रोग्राम के साथ। दोनों ही एचडीएफसी बैंक के ही प्रोग्राम हैं। एक है फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम जो आपको डिप्टी मैनेजर की पोस्ट देता है 1 साल में, और दूसरा है एस बैंकर्स प्रोग्राम जो आपको असिस्टेंट मैनेजर यानी कि 1 ग्रेड नीचे की पोस्टिंग देता है, लेकिन सिर्फ 45 डेज़ में। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर है आपके फ्यूचर के लिए। और ये वीडियो बड़ा ही काम का हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि एक्चुअली रिसेंटली एचडीएफसी एस बैंकर्स या फ्यूचर बैंकर्स के लिए रजिस्टर करने की सोच रहे थे और करेंटली यंग ग्रेजुएट्स हैं और करेंटली सच बताऊं तो कंफ्यूज हैं, क्योंकि दोनों ही एचडीएफसी बैंक के प्रोग्राम हैं और अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल और पैकेज ले करके आते हैं। तो देखते रहिए इस पूरे वीडियो को और इस वीडियो के बाद आपको डेफिनेटली ये तो क्लियर हो जाएगा कि आपको एक्चुअली में ज्वाइन कौन सा करना है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चलते हैं सीधे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले ड्यूरेशन और ट्रेनिंग पीरियड की बात करते हैं। तो देखो जो फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम है ना वो पहले से चला आ रहा है और पूरे 12 महीने का प्रोग्राम है, यानी कि 12 महीने तक आपको इस प्रोग्राम में जुड़े रहना पड़ेगा और 12 महीने के बाद जाकर के आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो होगा, डिप्लोमा इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट, और उसके बाद जॉब ऑफर होगी एचडीएफसी बैंक के साथ। अब देखो इसका बड़ा आसान है यार, 45 डेज़ की केवल ट्रेनिंग होगी। 45 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर बैंक को ज्वाइन कर लोगे। अब ट्रेनिंग लोकेशन की बात करते हैं। तो देखो जो मणिपाल कैंपस के द्वारा चलाया जा रहा है ये जो प्रोग्राम है ना, ये मणिपाल ग्लोबल एकेडमी बेंगलुरु में होगा, है ना। तो तुम्हें कहाँ जाना है ट्रेनिंग के लिए? बेंगलुरु। वहीं पे रहना खाना होगा अगले 4 महीने। उसके बाद जब 2 महीने की जो ट्रेनिंग होगी इंटर्नशिप, उस दौरान तुमको रहने खाने को नहीं मिलेगा, खुद अरेंजमेंट करना है और 10,000 रुपये मिल भी रहे हैं। उसके बाद जो 6 महीने की जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलेगी उस दौरान भी तुमको रहने खाने को कुछ नहीं मिल रहा, ब्रांच पोस्टिंग है और खर्चा तुम्हें खुद से करना है। केवल 26,000 रुपये तक की मैक्सिमम तनख्वाह तुमको सैलरी मिल पाएगी। अब जो एनआईआईटी का ये जो 45 दिनों वाला जो प्रोग्राम है असिस्टेंट मैनेजर का, ये ना एनआईआईटी नीमराना में लिया जाएगा और इस दौरान 45 दिन के आपको रहना खाना कंपनी की तरफ से मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद सीधे तुम बैंक को ज्वाइन कर लोगे, तनख्वाह भी पूरी होगी और काफ़ी नियर बाई लोकेशन मिलेगी होम से, क्योंकि यहाँ पर होम लोकेशन के लिए तुमको 2 चॉइस दी गई है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक सेट तो हो ही जाएगा, अगर ना भी होता है तो नियर बाई की लोकेशन सेट हो जाएगी। अब देखो सीटीसी की बात करें तो ऑब्वियसली जो फ्यूचर बैंकर्स है ना वो देखो डिप्टी मैनेजर का प्रोग्राम है तो सैलरी तो ज़्यादा होगी, और यहाँ पर एस बैंकर्स प्रोग्राम में 4.4 लाख की सैलरी है, तो थोड़ी सी सैलरी तो एस बैंकर में कम है, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड और दूसरे फैक्टर्स को देखते हुए फिर भी ये बेटर है। अब ये ट्रेनिंग की फ़ीस की अगर मैं बात करूँ ना तो ये जो फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम है इसमें 2.57 लाख रुपीज़ तुमको ट्रेनिंग का देना पड़ता है, और अगर तुम लोन लेते हो ना तो लगभग 3 लाख रुपए तुमको चुकाने पड़ते हैं 2 से 3 साल के अंदर, ठीक है। जबकि ये जो प्रोग्राम है ना ये तुमको करीब 1.77 लाख, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि तुमको कितना चुकाना पड़ेगा तो तुमको लगभग 2 लाख चुकाना पड़ेगा। इसमें हो सकता है मैंने जीएसटी कैलकुलेट ना किया हो तो ये 3.3 लैक्स बैठ सकता है। इसका मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी मैंने देखा नहीं है, चलो होगा जो भी है, ठीक है। अब पोस्टिंग दोनों ही केसेस में ब्रांच पर रहेगी तो काम ब्रांच का ही हैंडल करना होगा। काम क्या होगा वो भी एक मैटर करता है। देखो यहाँ डिप्टी मैनेजर की रैंक है, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर की, यहाँ पर आप 1 ग्रेड लेस हो और यहाँ पर 1 ग्रेड प्लस यानी ऊपर ज्वाइन कर रहे हो, तो बेटर अब फ्यूचर बैंकर्स दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब इस पोस्ट का नेम क्या होगा? इस पोस्ट का नेम होगा देखो पर्सनल बैंकर सेल्स। देखो सारी बात यही फंसती है। तुम जब फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो पहले दिन से ही जो तुम्हारा जो पोस्ट है ना उसका नाम है पर्सनल बैंकर सेल्स। अब तुम सेल्स से मेरा मतलब समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या नाम है? कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव, यानी कि ब्रांच के ऑपरेशंस में हेल्प करना, साथ ही बैंक के दूसरे छोटे बड़े कामों में
एज ए रिलेशनशिप मैनेजर या किसी अकाउंट के रिलेशनशिप मैनेजर की तरह काम करना है। सेल्स इसमें भी है लेकिन परसेंटेज में है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखो दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, तो मैं इसको प्लस माइनस कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। अब आई वर्क प्रोफाइल, प्योर सेल्स। यार ये जो पर्सनल बैंकर है ना, ये कम्प्लीटली सेल्स है, और ऐसा ये क्लियरली मेंशन करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे यार आपको कैसे पता, तो देखो मैं यहाँ पर ना बिल्कुल सिंपली आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हो गया फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम का ना करियर पाथ। ये पर्सनल बैंकर सेल्स यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। इसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर, और इसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर बैंकिंग ब्रांच हेड वट एवर इट इज़। बट यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया सेल्स है भाई। तो जिन लोगों को लग रहा है ना कि फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम ज़्यादा बेटर है, वो एक बार ज़रूर रिव्यू करना कि तुम्हें एस बैंकर ज्वाइन करना है या फ्यूचर बैंकर्स। क्यों? क्योंकि जो बहुत बड़ा फैक्टर मैटर या रोल मैटर करता है वो है तुम्हारा वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल बड़ा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि जब तुम अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद बैंक को ज्वाइन कर लेते हो, तो अब तुम काम करना शुरू करते हो ना, तो तुम्हारे ऊपर अगर वो सेल्स है तो डेफिनेटली प्रेशर ज़्यादा होगा। जबकि तुम्हारे पास एग्जीक्यूशन यानी कि ऑपरेशन प्लस सेल्स है, तो थोड़ा सा प्रेशर वहाँ पर कम होगा। अब इसमें ये लोग कहते हैं कि देखो सेल्स जो है ना 1 साल में धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करेगी तुम्हारे साथ। नहीं यार, ऐसा नहीं है। जब तुम 4 महीने मणिपाल एकेडमी में बैठे हो तब तो तुम सीख रहे हो, सिर्फ लर्न कर रहे हो, क्लासरूम स्टडीज़ कर रहे हो, तुम सिचुएशन बेस्ड स्टडीज़ कर रहे हो। मतलब तुम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हो जिसके को आइडिया को मैच करते हुए तुम कह रहे हो कि तुम ऐसे बेचोगे सामान, वैसे बेचोगे। लेकिन जब तुम्हारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा ना, तब तुम्हारा जो ब्रांच मैनेजर होगा ना, सब कुछ डिपेंड उस पर करेगा कि वो सेल्स के नाम पर तुम्हें कितना टॉर्चर करता है। और जब तुम एक्चुअली में फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम की ना प्रीवियस रिव्यू ambitionbox.com पर जा कर के पढ़ोगे ना, जो कि करेंटली तुम्हारी स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, तो भाई इतने गंदे रिव्यू है ना कि उन्होंने लिटरली ये बोला हुआ है कि फ्यूचर बैंकर्स इज़ लाइक अ टॉर्चर फॉर अस टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। आई एम to work as a personal banker sales, it is so much difficult to complete our target and handling our manager, conquering the sales, pressure of con calls and मैनेजर की डांट वगैरह इतनी डिफ़िकल्ट है ना यार। तो इसमें ना मुझे नहीं लगता है कि मैं इसको ना ज्वाइन करके ना इस वाले ऑप्शन पर चले जाऊँ। एस बैंकर्स प्रोग्राम एक स्टेप नीचे ज़रूर ज्वाइन कराएगा, बट यार कम से कम थोड़ा ऑपरेशन का काम तो कराएगा। मेरे पास थोड़ा सा टाइम तो होगा कि मैं अपने कस्टमर से बात कर सकूँ, उनके संग घुल मिल सकूँ, थोड़ा सा उनके साथ व्यवहार बना सकूँ। फिर धीरे से मैं उनके संग सेल्स निकालना भी सीख लूँगा। भाई पहले मैं म्यूचुअल फंड्स बेचूँगा, फिर उनके साथ धीरे धीरे करके मैं इंश्योरेंस भी बेचूँगा, उनके करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट खुलवाऊँगा, नए अकाउंट्स में डील करूँगा। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली करूँगा ना मैं ग्रो। तब तक थोड़ा सा ऑपरेशन के थ्रू मैं कम से कम अपना ब्रांच में एग्जिस्ट तो कर पाऊँगा। लेकिन यार ये पर्सनल बैंकर सेल्स ना फर्स्ट डे 1 से ही आपको ना प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देगा। पहले दिन से कहेगा लाओ सेल्स लाओ, सेल्स लाओ, सेल्स लाओ। 6 महीने तुम्हारे इधर बीते और ब्रांच मैनेजर का प्रेशर आना शुरू होगा। अब देखो ये बात करते हैं फ़ीस रिफंडेबल। हाँ, जो पर्सनल बैंकर्स सेल्स वाला जो फ़ीस है ना, ये रिफ़ंड हो जाएगा 2 से 3 साल अगर आप वर्क कर लेते हो तो, है ना। और इसका नॉन रिफंडेबल है, मैटर नहीं करता यार अगर 2 से 3 लाख रुपए रिफ़ंड ले भी लिया। लेकिन अगर आप जॉब को कंटिन्यू ही नहीं कर पाओ, बीच में ही क्विट कर जाओ, तो इसका कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो देखो यहाँ पर क्लियर विनर जो होता है ना मेरे कंपैरिजन से, वो एस बैंकर्स प्रोग्राम ही है भाई। सिर्फ 45 दिनों का टाइम लेकर के तुम्हें कोई असिस्टेंट मैनेजर बना दे रहा है ना HDFC बैंक में, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ तुम्हें ऑपरेशन प्लस सेल्स करना है, सीधी डायरेक्टली सेल्स नहीं है। तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। आंख बंद करके फ्यूचर बैंकर्स और एस बैंकर्स में से चुनना हो ना, तो तुम एस बैंकर्स प्रोग्राम को ही चुनना, प्रोवाइडेड जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस पर HDFC बैंक खरा उतरे। यानी कि जो जो बातें बताई गई हैं, जो जो बातें उनकी वेबसाइट पर नज़र आ रही हैं, वो सारी सही है। तो क्योंकि हर बात की गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता, इवन HDFC बैंक भी नहीं दे सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कंपैरिजन के बाद आप समझ ही गए हो कि आपको
एक्सिस बैंक का एस बैंकर्स प्रोग्राम ज्वाइन करना है या फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम। तो फैक्टर्स के बेस पे अपना डिसीजन लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अब तक आपने कर ही लिया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।